एसएससी सीजीएल 90 डेज टारगेट सीरीज का आज डे 12 है। देखो बिगिनर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो एसएससी सीजीएल जिन्होंने 2022 का एग्ज़ाम दिया है वो 2023 का भी एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में फेल हो गए, स्टिल उनके 310 प्लस नंबर है पर वो कंप्यूटर में फेल हो गए, इस वजह से वो 2023 का एग्ज़ाम देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट रखा था कि 300 प्लस लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं उनके 250 या जो भी नंबर आए पर 300 प्लस नहीं आ पाए, वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे। या जिनके 300 नंबर भी आ गए, उन्होंने सोचा था कि मेरी टॉप 100 में रैंक नहीं आ पाएगी, तो भी वो इस एग्ज़ाम को देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्नाटक में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सोचा कि दिल्ली पोस्टिंग लेनी है, 2022 में 4 वैकेंसी थी, इसमें 40 आ जाएँ क्या पता, तो भी वो इस एग्ज़ाम को देंगे। यानी इतने सारे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, तुम अभी बिगनर हो, तुम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता अभी कि करना कहाँ से है, क्या करना है। यूट्यूब पे आते हो तो कन्फ्यूज़न होती है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का, ये नहीं बताते वो कि पढ़ना कैसे है। मेन चीज़ यही होती है कि राइट डायरेक्शन, कि पढ़ना है कैसे, तरीके क्या होते हैं। जब पढ़ने बैठते हो तो बहुत सारे डाउट आते हैं, मुझे पता है। अब ये 310 वाले जो ऑलरेडी तैयार हैं और उनके पास 6 महीने हैं, वो प्री की तैयारी नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट मेंस की तैयारी करेंगे और ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा इनका। तो आपका कंपटीशन इनसे है फाइनल। प्री निकाल के क्या करना है, प्री क्वालिफाइंग है, तो मेंस में टक्कर लेनी है सभी को। तो करना क्या है, जो भी डेली टारगेट मिल रहा है मेरा वही टारगेट है जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट का होना चाहिए कायदे में। उसका 150 प्लस स्कोर कैसा लाया जाए, बिगनर के लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है, क्योंकि बिगनर जो है बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं इधर उधर। मैं खुद 150 प्लस स्कोर लेकर आया हूँ सिर्फ 1.5 महीने में, तो मुझे तरीके पता हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से नंबर ला सकते हो 150 प्लस। तो वो तरीके मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ 90 डेज टारगेट सीरीज़ में। तो ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्लीज़ इसको ज्वाइन करो और अपने जो तरीके हैं उनको छोड़ दो। उनसे सिलेक्शन नहीं होगा, तरीका यही है, इसी से सिलेक्शन होगा। 2 महीने बाद खुद पता चल जाएगा तरीका सही था या गलत था, एक बार टाइम देकर देखो। ठीक है ना? अब खुद सोचो, जो एफ कैट का एग्ज़ाम होता है, ए ग्रेड का ऑफिसर बनता है बंदा, फ्लाइंग ऑफिसर, उसका 300 में से कट ऑफ जाती है 155, यानी 50%। ए ग्रेड की जॉब है, एसएससी सीजीएल से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये बी ग्रेड की जॉब होती है सीजीएल की, बी और सी, इसमें कट ऑफ जाती है 70 से 80%। रीज़न क्या है कि इसमें एक्सपीरियंस बंदे, सबको पोस्टिंग घर के पास चाहिए। यहाँ पे कहीं भी पोस्टिंग घर के पास नहीं मिलती, डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा, जहाँ उसको पोस्टिंग देनी होगी वो वहीं मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट ही देगा, जम्मू कश्मीर में है जिसका, जहाँ हेडक्वार्टर, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पे बस ये इस वजह से ही कंपटीशन है। तो कंपटीशन है तो कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, स्कोर अपने अकॉर्डिंग नहीं, दूसरों के अकॉर्डिंग लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है बिगनर डीमोटिवेट होकर बैठ जाए, भाई ये तो इतने सारे लोग हैं। देखो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर कंसिस्टेंसी है तो आप इन सबको मतलब पीछे कर जाओगे। अगर बिगनर हो, कंसिस्टेंसी है तो इन सबको पीछे कर जाओगे। बस ये बात याद रखना, जो भी डेली टारगेट मिल रहा है सिर्फ वो अचीव करना है। 60 डेज बाद फ़र्क देख लेना। आज अपने मॉक टेस्ट में नंबर देख लो, लिख कर अपने चाहे दीवार पे चिपका लो, रूम के कहीं भी चिपका लो, कहीं भी रख लो, चाहे फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो और 60 दिन बाद देख लेना, पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आज के टारगेट की। आज का टारगेट बिगिनर के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है। जैसा कल था, मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करनी है 5 दिनों में। कहाँ से करनी है बिगिनर के लिए, मैंने वीडियो बताई थी, उन्हें दिक्कत आ रही थी कि पीडीएफ से हमें समझ में नहीं आता। तो देखो 2 वीडियो बताई थी, एक आदित्य रंजन सर, दूसरा गगन प्रताप सर। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, उनका नाम क्या था, अम्म, हाँ पवन राव सर, पवन राव सर की भी वीडियो देख सकते हो, पर उनकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएंगी, बिल्कुल बहुत स्लो स्लो, पर बिल्कुल बेसिक से। अगर किसी को इन दोनों टीचर की भी समझ में नहीं आ रही ना, फिर पवन राव सर की देख सकते हो, पर इन दोनों सर की आनी चाहिए समझ में वैसे मेरे हिसाब से तो। अब ये वीडियो 11 और 7 किस तरीके से कंप्लीट करनी है अपने हिसाब से बस डिवाइड कर लेना टाइम को, कैसे भी कंप्लीट करो, बस 4 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। 5वें दिन आपका रिवीजन डे होना चाहिए। क्वेश्चन इसके अलावा प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर करा रहे हैं इसी में। ठीक है, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, अगर तुम प्रीवियस ईयर भी करोगे तो फिर तो पीछे रह जाओगे। जो एवरेज बच्चे हैं उनको क्या करना है, जो आवास सर सैनी की ऑलरेडी उन्होंने पीडीएफ पढ़ ली होगी या वीडियो भी देख ली होगी, अब उनको 280 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने सिर्फ सीजीएल के। तरीका क्या है, तरीका वही है, 20 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन करने हैं, जो हार्ड आए उसको तभी छोड़ देना है। ये चीज़ आपको 6 बार करनी है टाइमर लगा के। तो 120 मिनट में 72 क्वेश्चन हो जाएंगे, 72 मतलब वही अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। बीच बीच में 20 मिनट के बाद रेस्ट लेना है, 2-2 5-5 मिनट का, और फिर लास्ट में 30 मिनट बचेंगी और उस 30 मिनट में जो हार्ड क्वेश्चन है वो करने हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना? टाइमर जरूर लगा के करना, इधर उधर ध्यान भटकता ही है। अगर 3 घंटे लगातार पढ़ोगे तो ध्यान जरूर भटकेगा। इतने कंसिस्ट मतलब इतने ध्यान लगाने के लिए आपको ये समझ लो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और वो शुरू शुरू में सबके साथ होता है कि पढ़ने बैठते हैं ध्यान इधर उधर, उसमें कम से कम टाइम लगेगा। बस करते जाओ, 80% भी टारगेट अचीव कर रहे हो ना,
तो 1 महीने बाद पूरे परफेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने कल कहा था कि एक वीडियो देख लेनी है E1 कोचिंग सेंटर की। आज क्या करना है, 40 से 50 क्वेश्चन करनी है प्रीवियस ईयर 2018 से 2022 के, कहीं से भी कर सकते हो, पिनेकल की बुक से या कोई PDF है तुम्हारे पास वहाँ से। पर टारगेट है 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश में देखो ग्रामर के मैंने 2 दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलाया था तो शायद कंप्लीट हो गया होगा, और जिनका जो बिगिनर है उनको मैंने वीडियो बताई थी तो उन्होंने वीडियो से कंप्लीट कर लिया होगा। जिनके पास नोट्स या PDF पेड कोर्स है उन्होंने वहाँ से कंप्लीट कर लिया होगा। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो नीतू मैम की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन्होंने यहाँ से कर लिया हो मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी कर सकता है, या दोनों कर सकते हो, प्रैक्टिस ही बढ़ेगी इससे। इसके अलावा जिसको समझ में नहीं आता बुक से कि मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कैसे एरर फाइंड करते हैं, डायरेक्ट कर तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देखो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो टाइम भी बचेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसके अलावा बिगिनर के लिए देखो 2000 वो क्या याद करनी है तुम्हें 1 महीने में अभी, फिर मैं इसके बाद टारगेट चेंज कर दूंगा, और जो एवरेज है वो 50-50 याद कर सकते हैं तो 50-50 याद करें। तो बिगिनर के लिए 30-30 याद करनी है, और मेरा काम यही है कि जो बिगिनर है उनको 150 तक ले जाना है। जो आगे हैं वो आगे हैं ही, जो पीछे हैं उन्हें आगे लेकर आना है। नीतू मैम की बुक से याद कर सकते हो, ब्लैक बुक है तो उससे याद कर सकते हो, पर डार्क वाली याद करनी है। पिनेकल से याद कर सकते हो, किरण से, जो भी आपके पास बुक है कहीं से भी, बस याद करनी है प्रीवियस ईयर। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो ना तो वो क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि फालतू की वो कैब याद करिए, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन हो नहीं रहे। और सारी वो कैब ना भी याद हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। वो बाद में पता चलेगा जब मॉक लगाओगे ना, तब पता चलेगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, एक आर्टिकल रीड करना है, इंग्लिश माध्यम से रीड करो या पैसेज कोई भी रीड करो या न्यूज़पेपर। इंग्लिश माध्यम से सिर्फ रीड करना है, उसके अलावा उसकी वोकैब लिखने मत बैठ जाना, ना ही उसके PQRS और पैसेज वगैरह के क्वेश्चन करने, सिर्फ रीड करना है, रीडिंग हैबिट अच्छी करनी है। जियोग्राफी में हमें 7 दिन का टारगेट है, 7 दिनों में ये जियोग्राफी कंप्लीट करनी है। 7 घंटे की वीडियो है, ये मैंने बताया था चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी की। 7 घंटे यानी एक दिन में 1 घंटे मतलब वीडियो देखनी है, उसके अलावा ये 50 क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर। जो पढ़ोगे यहाँ पर वो देख लेना, यहाँ पे जो मैं पढ़ के आया हूँ क्या उसके क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। कोई भी बुक लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए 2018 से 2022 तक के, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो राइट डायरेक्शन, अगर नहीं कर पा रहे तो समझ लेना गलत पढ़ रहा हूँ मैं, जहाँ से भी पढ़ रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी बढ़िया टीचर हो, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे प्रीवियस ईयर समझ लेना बेकार रहे, ठीक है ना। तो जियोग्राफी यहाँ से करनी है। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको दिक्कत आ रही है कि ये तो इंग्लिश मीडियम वाली मतलब वो है क्या कहते हैं वीडियो, तो आप क्या करना, ल्यूसेंट की बुक आती है उसको रीड कर लेना, मैच करके कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। इतना काम खुद करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये हमारा डेली टारगेट है, इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिसकी इंग्लिश मजबूत है वो इंग्लिश को कम समय दे सकता है, मैथ को ज़्यादा दे सकता है, मैथ अच्छी है तो इंग्लिश को ज़्यादा समय दे सकता है। रीजनिंग करनी है डेली 1 घंटे अभी फ़िलहाल 1 महीने तक, उसके बाद मैं तरीका बदल दूंगा किस तरीके से करना है। GS में 1 घंटे प्लस देने हैं, चाहे वो 2 घंटे हो जाए, पर टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आप चैनल ज्वाइन कर लो, देखो टेलीग्राम चैनल बहुत लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि PDF कहाँ से लेनी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हम टेलीग्राम पे करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना 90 दिनों तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।